मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इग्नू जुलाई 2022 सेशन का एडमिशन कब कंफर्म होगा। लगातार पिछले कई दिनों से हमें छात्रों का कमेंट प्राप्त हो रहा था कि सर एडमिशन कब कंफर्म होता है, कितने दिन में हमारा एडमिशन कंफर्म होगा। तमाम तरह के मन में शंका, संकोच, डर रहता है छात्रों का, क्योंकि जब मैं भी पहली बार इग्नू में एडमिशन लिया था तो ऐसे ही मैं भी बहुत सारा वीडियो सर्च करता था, जानना चाहता था कि हमारा एडमिशन कब कंफर्म होगा, कैसे होगा। क्योंकि इग्नू का जो सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन है, इसलिए सटीक जानकारी छात्रों को नहीं प्राप्त हो जाता है। जो मेरा अनुभव है वो मैं आप सभी से साझा करूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इग्नू से संबंधित कोई भी सही जानकारी आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इग्नू के नाम से हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। अगर फिर भी मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो निसंकोच हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आपका एडमिशन कब कंफर्म मैं करा रहा हूं। देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए जुलाई 2022 सेशन का आपने एडमिशन लिया, अब एडमिशन निर्भर करता है कोर्स के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए सामान्यतः 15 से 20 दिन में एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है। ये नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने बीए में एडमिशन लिया, एक उदाहरण बता रहा हूँ, और पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए एमए या बीए, ये काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री। तो इसमें क्या है कि आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या अधिक रहती है। जाहिर सी बात है, जब अधिक रहेगी तो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया विलंब होगी, क्योंकि एक एक फार्म को देखना, वहाँ चेक करना काफ़ी समय लग जाता है। इसीलिए इन सब सब्जेक्टों के छात्र घबरा जाते हैं कि हमारा महीना दिन हो गया, 28 दिन हो गया, 20 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक कोई मैसेज नहीं आ रहा है। मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ कि वो कारण होता है कि आवेदन फार्म की संख्या अधिक रहती है। जिस सब्जेक्ट में मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे बीए साइकोलॉजी हो गया, एमए साइकोलॉजी, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आवेदन फार्म की संख्या कम है, तो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द हो जाती है। कम छात्र रहेंगे, तुरंत चेक हो जाता है, चलिए इनका कंफर्म करिए, सब हो जाता है। जिसमें आवेदन की संख्या अधिक रहती है उनका समय लगता है। आप चिंतित बिल्कुल न हो, क्योंकि आपका पैसा 100% सुरक्षित है इग्नू के हाथों में, ये डूबेगा नहीं। क्योंकि इग्नू जो है वो जन जन का विश्वविद्यालय है। इसका उद्देश्य ही है कि अधिकतर लोगों के पास शिक्षा पहुँचे, इसलिए घबराइए नहीं। अगर फीस पेमेंट हो गया है तो आप समझिए कि आपका 99% एडमिशन कंफर्म होने ही वाला है। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आता है, आप हमेशा ईमेल चेक करते रहिए, कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है इग्नू के तरफ से तो इग्नू तुरंत कंफर्म कर देगा। जैसे कि हमारा ही ले लीजिए खुद का, मेरा 2 बार रिजेक्ट हुआ था। उसका कारण था कि हमने क्या किया था कि डॉक्यूमेंट जो था हमने अपने स्वयं के मोबाइल से ही स्कैन करके अपलोड कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 10-15 दिन बाद हमें ईमेल आ गया कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो क्लियर नहीं है, कृपया करके अच्छे से HD क्वालिटी में अपलोड करिए। फिर हमने अपने ही मोबाइल से ही फिर से अपलोड कर दिया अच्छे से समझ के, फिर मैसेज आया कि नहीं फिर गड़बड़ है, फिर से करिए। तो हमने जाकर साइबर कैफ़े वाले से स्कैन करके अपलोड करवाया, तो मात्र 2 दिन बाद ही हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया उस स्थिति में, क्योंकि उस समय ब्लास्ट चल रहा था, जल्दी से जल्दी चेक करके कंफर्म करना था। तो देखिए मेरा जो अनुभव था कि 2 बार रिजेक्ट हुआ, तो मैं 100% आपको बता सकता हूं कि आपका एडमिशन कंफर्म होगा। इग्नू आपको बताएगा कि क्या समस्या है, घबराइए नहीं। आप समझिए कि आपका फीस जब पेमेंट हो गया तो एडमिशन हो गया, चाहे थोड़ा प्रक्रिया क्यों ही न लग रहा हो, फार्म की संख्या अधिक हो। अगर किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट में समस्या है तो इग्नू मेल भेजता है, SMS भेजता है, और जैसे ही 15 से 20 दिन में कंफर्म हो जाएगा तब भी आपका मैसेज आएगा, मेल आएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। बाकायदा आपको एक विस्तृत ईमेल आता है इग्नू के तरफ से, तो आप अपना ईमेल ID जरूर सही से भरें और उसको नियमित चेक करते रहें। 15 से 20 दिन लगता है। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करिए। सबसे पहले आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ignu.ac.in। उसके बाद एडमिशन पोर्टल वाला पे जाइए जहाँ से आपने एडमिशन किया था। इसके बाद यूज़र जो रजिस्टर्ड यूज़र ID है वो डालिए, यूज़र नेम। इसके बाद पासवर्ड डालिए। इसके बाद जो कैप्चा होता है वो डालिए। इसके बाद लॉगिन कर दीजिए। यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलकर आएगा। उसके बाद वहाँ देखेंगे तो माई एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई देगा।
अब क्या करिए कि उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आएंगे कुछ कलरफुल में, तो आपको एडमिशन स्टेटस दिखाएगा। वहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपका एडमिशन कन्फर्म लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइए कि आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो गया। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप घबराइए मत कि नॉर्मली 15 से 20 दिन में एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। किसी किसी सिचुएशन में मान लीजिए आवेदन फार्म की संख्या अधिक है तो उसमें समय लगता है। कम आवेदन फार्म आए हैं जिस कोर्स में, उनका एडमिशन कन्फर्म जल्दी हो जाता है। या कुछ अन्य डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने बताया कि अपलोड करने में कोई समस्या हो गई थी, तो उस स्थिति में भी SMS आता है, ईमेल आता है इग्नू के तरफ से, तो आप घबराइए मत। और क्या है कि बहुत से छात्र हमें कमेंट करते हैं कि TC जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन वगैरह एडमिशन के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं बता दूं कि इग्नू का जो सिस्टम है उसमें महत्वपूर्ण है कि आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या मार्कशीट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन में ले रहे हैं तो इस TC, माइग्रेशन वगैरह ये सब इग्नू अदर्स डॉक्यूमेंट में करके डालता है कि आपकी इच्छा है तो डाल दीजिए, नहीं तो मत डालिए। का आइडेंटिटी कार्ड डाल देना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह है। तो इस तरीके से मात्र कुछ ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से आपका एडमिशन हो जाता है। तो इस बात को लेकर आप कतई चिंतित ना हो कि TC चाहिए, माइग्रेशन चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कोई समस्या नहीं है इग्नू में। आप समझ गए होंगे कि आपका एडमिशन कितने दिन में कन्फर्म होगा। विलम्ब होने का वो कारण है कि जिस फार्म में, जिस कोर्स में आवेदन फार्म की संख्या अधिक रहती है उसमें विलम्ब होता है, जिसमें कम आवेदन फार्म संख्या रहती है उसका जल्द से जल्द कंफर्म हो जाता है एडमिशन। इसके बाद नॉर्मली 15 से 20 दिन लगेगा, हद से हद 1 महीना जाएगा। और 1 महीना के बाद अगर कोई भी कंडीशन रहता है, गलत रहता है, कोई समस्या रहती है तो इग्नू ईमेल भेजता है, आपको कहता है, समझाता है, बोलता है कि आप ऐसे करिए, ये करिए, ये चाहिए, वो करिए, तो आपको करना होगा। और जो फीस पेमेंट की बात है वो 100% आपका सुरक्षित है। चिंतित बिल्कुल ना हो कि फीस आपका डूब गया, आप चलने दीजिए। इसके बाद आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाए तो आप निश्चित तौर पर आप इग्नू में एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि एडमिशन पोर्टल पे जाइए और इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जहां से आपने यूज़र नेम रजिस्टर्ड किया है लॉगिन डालिए, पासवर्ड डाल के इसके बाद लॉगिन करिए। इसके बाद माई एप्लीकेशन में जाइए, इसके बाद एडमिशन स्टेटस अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न हो, मन में कोई भी प्रश्न हो इग्नू से संबंधित, तो आप हमारे YouTube चैनल के पहले प्लेलिस्ट में जाएं, इग्नू से संबंधित सभी वीडियो को देखें। उसमें से कोई प्रश्न रह जाता है तो हमें रिसेंटली जो वीडियो मैं YouTube पे अपलोड करता हूं उस पर कमेंट करने का प्रयास करिए। आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जानना आवश्यक है, पूछना आवश्यक है। तो रिसेंटली जो हमने चैनल पे अपने वीडियो अपलोड किया है, चाहे वो इग्नू से संबंधित हो चाहे ना हो, कोई भी वीडियो हो, आप उस पर कमेंट करके इग्नू से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कौन सा वीडियो आपने देखा है और क्या आपकी समस्या है। तो इस बात को लेकर आप कतई न घबराएं, रिसेंटली वीडियो पर तुरंत कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।